हेलो, ये है मॉर्निंग और यहाँ पे हम चल पड़े हैं तैयार होके। पीयू को बस थोड़ा सा छेड़ने की ज़रूरत थी। जैक को बस पूंछ हिला के वहीं बैठे रहना है। मैंने पहनी हुई थी साड़ी वाड़ी, थोड़ा बस ड्रैकुला टाइप तैयार हो गई थी। वैसे भी चुड़ैल तो हुई मैं, सब गालियाँ देते रहते हैं फलानी ढिमकनी। आई डोंट केयर अबाउट दैट। दे लो, जिसको जो मर्जी करना है कर लो, है ना। तो फिर मैं और हनी बढ़िया उठे थे सुबह फ्रेश माइंड से। हमको जाना था पहले बाबा जी को विश करने, तो हम निकल पड़े थे अपने पिंड के रास्ते के लिए, क्योंकि हमारा गुरुद्वारा पिंड में ही पड़ता है। तो यहाँ मार्केट वाला भी, उसमें मैं आज तक नहीं गई हूँ। देखते हैं कब लेके जा पाएंगे हनी। तो हम लोग चले गए थे पिंड अपने। अब यहाँ पे तो सुबह सुबह सर्दी होने लग गई है यार। ऐसे लगता है कि बहुत भयंकर हो रही है सर्दी। और यहाँ पे हमारे ये चाचा जी का घर है। चाचा जी सफाइयाँ कर रहे थे। हम लोग के पास अभी ये था कि जल्दी जल्दी करके, क्योंकि घर आके भी पूजा पाठ करनी है। तो बस बेसिकली यहाँ पंजाब में जो है ना, सुबह सुबह मतलब दिन दिन की पूजा ही होती है। ये सब यूपी वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे हनी कहते हैं आज मैं अभी ब्लॉग शूट करूँगा। मैंने कहा ठीक है कर लो। तो हम लोग पहले गए गुरुघर हाजिरी देने के बाद हम वापस आए। यहाँ पे जो है अब हनी ने एक नई चीज़ शुरू करी है, जो कीड़ी मतलब चीटों का घर होता है, उस पर ये गेहूँ या चावल जो भी लेके जाते हैं। बेसिकली तो अभी ट्राई तो गेहूं का ही करते हैं, डेली डाल के आते हैं अभी। बट ये फेस्टिवल के चक्कर में ना 2-4 दिन से मेरी मॉर्निंग वॉक एंड ऑल सब छूट गया, वरना हम बढ़िया अपनी लाइन पे आ गए थे। बढ़िया वॉक पे जाओ मॉर्निंग टू इवनिंग। अब बस आज का दिन छोड़ के हो गई दिवाली, अब अपना बैक टू वर्क पे आएंगे। फिर वहाँ से मत्था टेकने के बाद हम लोग वापस आ गए थे अपनी गली में। गली से हमको जाना था पीर खाने, क्योंकि दिवाली भी थी। उसके बाद वीरवार को तो हम जाते ही, वैसे तो अब हम रेगुलर ही जाते हैं, ये हनी ने रूल बना लिया है। तो हम लोग बस चलते चलते भाई मत्था टेकने जा रहे थे। आज तो मैं इतनी थकी हुई लग रही थी ना, इससे लग रहा पता नहीं क्या ज़बरदस्ती कराया है। और भैया यहाँ पे हमने मत्था टेकने के बाद हम थोड़ी देर बैठे थे, चौकी भरते होते हैं तो वो उसके लिए। और भैया जैसे ही हम निकले हैं ना यहाँ से बाहर, हनी तो वहाँ जाके पता नहीं किसके साथ लड़ पड़े थे। भैया इतना भयंकर लड़ाई करके आई है, पूछो मत। कूट के बेचारे के ऊपर ही बैठ गए। अरे यार बताओ, कोई बात होती है। फिर घर आके अब आग तैयार कर रहे थे, क्योंकि पापा ने घर पे भी अग्यारी लगानी थी। यहाँ पे जो हनी के चाचा हैं उनके कपड़े वगैरह धूप डालते होते हैं, और मेरे परदादे की डालते होते हैं। तो वो पापा तैयारी करके बस आग की थी, क्योंकि पापा को भी फिर ऑफिस जाना था, वरना पापा बहुत लेट वेट हो जाते हैं। तो फटाफट हमने ये सब पूजा करी, धूप देके। पापा बोलते हैं खीर और चाय की होती है, तो फिर मैंने मतलब इतना अब याद हो गया यार, 3-4 साल हो गए तो चीज़ें याद रहती हैं। वैसे भी थोड़ा बहुत कभी इधर उधर हो जाता है तो मैं बुआ से पूछ लेती हूँ। फिर हमने घर पे मत्था टेकने के बाद हम ये गए थे चाचा के उधर लस्सी डालने, क्योंकि हनी वहाँ भी जाते होते हैं। तो कच्ची लस्सी और लड्डू और गेहूँ ये सब होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करके हम वापस घर आ गए थे। मैंने यहाँ पे ना कपड़े फिर से चेंज करके झाड़ू पोछा बर्तन करके, क्योंकि मेरी काम वाली बारी जो है कि हर बार की तरह नहीं आती है, वो आज भी नहीं आई। और कल बोल के गई थी मैं आ जाऊँगी, नहीं आई। लोगों ना ऐसे करती है वो। तो फाइनली मतलब मेरा ये सुबह से अभी मैं भूखे प्यासी हूँ, बस 1 गिलास पानी पिया था। अब आगे का जो काम है वो करके बताते हैं। फिर हमको घर भी डेकोरेट करवाना था, तो ये हमारे पुराना साहब, जिसको भी अपने घर को डेकोरेट करवाना हो हरजोत म्यूज़िक साउंड से कांटेक्ट करें। फिर यहाँ पे हनी के एक फ्रेंड भी आ गए थे, तो हम लोगों ने बढ़िया बातें गपशप करी। मतलब आज पूरे दिन मेरा बढ़िया बिजी 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 है, इस वजह से मैं रेडी भी नहीं हो पाई ढंग से। यहाँ पे मैंने ये मिक्स वेज बनाई थी फ्राई करके, हनी बोलते हैं ये कर लो। फिर मैंने ये कढ़ाई पनीर और काजू मिक्स करके बनाया, भाई साहब बहुत सही बना था। बाकी लोगों से मेरे को क्या ही करना है यहाँ पे। और जो मीठे चावल वगैरह थे वो चढ़ा दिए थे, देख रहे हो। मतलब मॉर्निंग से मैं लगी पड़ी थी भैया, पता ही नहीं लगा यार टाइम कहाँ पे गया। और मैं जब ये कढ़ाइयाँ तैयार कर रही थी बाबा जी के लिए ले जाने के लिए, तब ये जैक वहीं बैठे हुए थे। मॉर्निंग से लगी हुई 4 बज रहे हैं यहाँ पे। टाइम नहीं मिला मेरे को बैठने का। कपड़े भी खराब हो गए मेरे, ये सब अब ऑलमोस्ट तैयारी हो गई है। चुड़ैल लग रही हूँ मैं, चुड़ैल। टेंशन मतलब ये मेकअप पोत पोत के देखना गोरी दिखूंगी मैं, और क्या। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे ना। मुझे सुबह से अभी टाइम मिला है, तो सबको विश यू हैप्पी दिवाली। सब लोग अच्छे से रहो, हेल्दी रहो, और माता लक्ष्मी सब पे मेहरबान हो। भैया सब लोग पैसे वाले बनो, जल्दी जल्दी मुझे गिफ्ट दो, और क्या।
फिर फालतू का टाइम स्पेंड करने के बाद मैं रेडी हुई। तो मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा ही था। ये फुलकारी जो है मैंने अपने शगन के बाद आज बहुत टाइम के बाद ली है, अदरवाइज़ ये मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। फिर हम यहाँ जन के पूजा करके यहाँ पे घर पे आ गए थे। फिर मैंने सोचा पहले जब तक हनी इधर उधर बिजी है मैं रंगोली बना लेती हूँ, तो कमेंट करके बताना कैसी बनी है यार। मैंने बहुत कोशिश करी थी अच्छी बने। तो फिर ये सब पूजा पाठ करने के बाद हम शाम के टाइम गए गुरुद्वारा, क्योंकि गुरु घर पे भी हमको चिराग लगाने थे। उसके बाद जो है मैं वापस आ गई थी। मेरा मूड ख़राब तो पूरा ही हो गया। यहाँ मैं रेडी तो हो गई, पर मेरा मूड इतना ख़राब है ना कि एक तो साड़ी नहीं आई है, ऊपर से आधी चीज़ें शूट तो मैं नहीं कर पाई हूँ, गुस्सा है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। पूजा करने जा रही हूँ पुराने ही कपड़ों में, कोई हल ही नहीं। फिर यहाँ मैंने पूजा करी, लड्डू गोपाल के कपड़े नए पहनाए, मतलब सब कुछ अच्छा किया। और जहाँ रंगोली बनाई थी उस पर दिए लगाए, अपने घर के बाहर का शूट लिया। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसको नहीं करना है कोई चक्कर नहीं, मत करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है भैया। अब क्या करें, तुम या तो सड़ी जाते होगे, मच जाते होगे, तो कमेंट कैसे करोगे। थैंक यू गाइज, लव यू।